हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन प्लानेट बाय आर्या। तो जैसे कि हम कल हाइट एंड डिस्टेंस का थ्योरी देख लिए थे, तो बस उतना ही थ्योरी, 2-3 थ्योरी में ही सवाल बन जाना है। तो बस उतना ही, उसके बाद क्वेश्चन को समझने का कोशिश करेंगे। आज एक्सरसाइज 9.1 एनसीईआरटी का सोल्यूशन देखेंगे हम लोग। बहुत ही आसानी से, बहुत ही अच्छे तरीके से, एकदम सुंदर तरीके से देखना है कैसे कैसे क्वेश्चंस होते हैं एनसीईआरटी में। और आज देखते हैं सोल्यूशन। तो सोल्यूशन के लिए चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो आइए फ्रेंड्स, अपना समय बिना बर्बाद किए हुए चलते हैं एक्सरसाइज 9.1 का फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या क्या रहा है हम अपने बुक में देखते हैं और आप अपने डिस्प्ले पे देखिए। सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि हस्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात करें। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है। मतलब 20 मीटर लंबी डोर मान लीजिए ऐसे होगा, चढ़ रहा है जो खंभा से बंधा हुआ है, सीधा खंभा इसको मान लीजिए, ये खंभा है, इस पर डोर बांधा हुआ है और डोर क्या है, एकदम सीधी तनी हुई है। और भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण, भूमि स्तर कौन सा होगा, यही क्षैतिज तल। कितना डिग्री का कोण बनाता है, क्षैतिज तल के साथ 30 डिग्री का कोण बना रहा है, तो यहाँ 30 डिग्री कर देना है। और क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। मतलब डोर की लंबाई कितना है, 20 मीटर। 20 मीटर डोर की लंबाई है, तो इसका आप नाम रख लीजिए आप ABC। ये कौन सा त्रिभुज होगा, समकोण त्रिभुज। तो पहला क्वेश्चन का फिगर हमने बना लिया है। तो क्वेश्चंस बनाने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्वेश्चंस का एक भाग होता है ये फिगर बनाना। क्वेश्चंस का फिगर बनाते हैं तो एग्जामिनर भी खुश होकर आपको थोड़ा नंबर दे सकते हैं अच्छी, और क्वेश्चंस बनाने में आपको भी थोड़ा हल्का महसूस होगा। इसीलिए फिगर पहले बना लीजिए, फिर उसके बाद फिगर में देख देख कर आप उसका सोल्यूशन कर सकते हैं। तो आइए इसका देखते हैं कि सोल्यूशन इसका कैसे होगा। इसमें हमको पूछ क्या रहा है, इसकी मतलब क्या क्या दिया हुआ था वो तो लिख दिया, फिर लास्ट में पूछ रहा है कि तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात करें। खंभा यही है, इसी की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो इसको मान लेते हैं H। बार बार AB लिखेंगे ये तो उतना अच्छा नहीं लगता है, तो H मान लिया इसको। तो AB बराबर H निकालना है। तो पहले क्या क्या दिया हुआ, तो दिया हुआ है समकोण त्रिभुज। तो ये तो हम माने हैं क्योंकि क्वेश्चंस में फिगर बना के नहीं दिया हुआ था, उसमें भाषा के रूप में लिखा हुआ था। तो हम लोग लिख लेते हैं, माना कि ABC एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है जिसमें क्या है, कोण B बराबर कितना है, 90 डिग्री, और क्या है AC बराबर 20 मीटर और AB बराबर H मीटर। माना, ऊपर में तो लिख दिया है माना की, ठीक है, इतना चीज लिख लेना है। उसके बाद हमको निकालना क्या है, H बराबर। तो इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमको करना क्या है, इसके क्वेश्चंस में कह रहा है कि तो बनाया गया कोण 30 डिग्री है तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात करें। तो खंभे की ऊंचाई निकालना है। तो हमको दिया हुआ क्या है इसमें, AC, मतलब डोर की लंबाई दे दिया है और हमसे ये पूछ रहा है। तो एंगल तो दिया हुआ है ही, एंगल दिया हुआ है, और एक कर्ण, सबसे बड़ी भुजा समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण दिया हुआ है, और एक एंगल दे दिया है। और हमसे ये क्या पूछ रहा है, थीटा के सामने वाली भुजा लंब। मतलब लंब और कर्ण में ऐसा कोई रिलेशन बताइए जो त्रिकोणमितीय अनुपात में आते हो। क्या रिलेशन है, तो लंब और कर्ण का रिलेशन साइन थीटा में आता है। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टा कर्ण। और एक आता है कौशिक थीटा। कौशिक थीटा में क्या आता है, कर्ण बट्टा लंब। तो हम ऐसे या तो साइन थीटा से निकालना चाहे तो साइन थीटा से निकाल सकते हैं, या तो कौशिक थीटा से निकालना चाहे तो कौशिक थीटा से भी निकाल सकते हैं। ये हमारा चल रहा है एक्सरसाइज 9.1। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे। अब क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में इसको हमको लंब निकालना है, कर्ण दिया हुआ है। तो साइन थीटा ही लेके चलते हैं। साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब AB कर्ण AC होगा, कोई दिक्कत तो नहीं ना। कितना हो जाएगा, थीटा कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री, मतलब साइन 30 डिग्री
ए बी कितना दिया हुआ है एच मीटर और ए सी दिया हुआ है 20 मीटर। अब आपको एक टेबल में हम साइन 30 डिग्री का वैल्यू भी बताए थे। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं, दोबारा से देखना चाहते हैं, तो वो वीडियो भी हम चैनल पे दिए हुए हैं, तो आप देख सकते हैं। साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2 और h/20। इक्वल में रहेगा तो नीचे से नीचे कैंसिल कर सकते हैं, तो 2 से कितना 10 बारी में लगेगा, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। अब h को 1 से गुना करेंगे तो h, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 10 को 1 से गुना करेंगे तो 10, h बराबर 10 मीटर निकला हमारा। और h कौन सी थी, ये ए बी था। तो वही तो हमको पूछ रहा था क्वेश्चन में कि खंभे की ऊंचाई ज्ञात करें। ए बी क्या है, खंभा है, उसी से ये एसी डोर बना हुआ है। बस यही हो गया हमारा सॉल्यूशन। तो चलिए आइए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की। तो फ्रेंड्स आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। 2 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 2 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। मान लीजिए वो खजूर का ही पेड़ हो, एकदम सीधा होता है। आंधी आने से खजूर मतलब आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है। इसमें भी पेड़ की ऊंचाई मतलब हाइट पूछ रहा है, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा हट के है। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। मान लीजिए ये पेड़ है, आंधी आने से पहले ये पेड़ आंधी आने से पहले है, और आंधी आया तो ये पेड़ यहाँ से टूट गया। यहाँ से टूट के क्या हुआ, ये जमीन को छूने लगा। मतलब टूटने के बाद तो कोई भी पेड़ जमीन पे ही ना आएगा, मतलब टूट गया है, इसका ये जुड़ा हुआ है। यहाँ से आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। मतलब ये क्षैतिज तल होगा, इसके साथ कितना डिग्री का कोण बनाएगा, 30 डिग्री का, 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, तो पेड़ के पाद बिंदु, पेड़ का पाद बिंदु कौन सा हो गया, ये पाद बिंदु मतलब जड़, निचला भाग। पेड़ के पाद बिंदु से पेड़ का शिखर जहां जमीन को छूता है उसकी दूरी, उसकी ऊंचाई कितना, मतलब उसकी लंबाई है 8 मीटर। मतलब ये दोनों 8 मीटर यहाँ है। अब इसका भी नामकरण कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए ए है, ए बी पेड़ था, ठीक है, वो बिंदु सी से टूट गया और डी पर उसका शिखर आ गया। ठीक, क्वेश्चन में हमको इतना कुछ दे दिया, तो हमको क्या पूछ रहा है, पेड़ की ऊंचाई, मतलब यहां से लेके एच मान लीजिए, इसको एच मान लिए, ठीक है। तो यही पूरे की लंबाई हमको पूछ रहा है। तो पूरा का लंबाई अगर हमको पूछ रहा है पेड़ का, तो हमको क्या निकालना होगा, पहले ये वाला BC निकाल लेते हैं, और यही भाग तो टूट के इस पे आया हुआ है ना, तो मतलब DC, BC और DC को जोड़ देंगे तो हमारा पेड़ का ऊंचाई आ जाएगा। तो चलिए आइए देखते हैं इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। तो आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन का सोल्यूशन। इसमें क्या करना है, पहले मान लेते हैं कि माना पेड़ की लंबाई क्या है, माना पेड़ की लंबाई AB है, जो क्या है, आंधी आने से टूट गया, ठीक है, बारिश नहीं हुई होगी, सिर्फ आंधी आई होगी। आंधी आने से बिंदु कहां से टूट गया, बिंदु C से, बिंदु C से झुककर कहां आ गई, बिंदु D पर आ गई। बिंदु C से झुककर उसका शीर्ष बिंदु D पर आ गया, ठीक है। इतना चीज हमको लिख देना है। उसके बाद चलते हैं समकोण त्रिभुज, किस में, समकोण त्रिभुज इसमें कौन सा है, ABD समकोण त्रिभुज है, नहीं, यहाँ समकोण त्रिभुज है BCD, यहाँ समकोण बन रहा है, तो ये BCD समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज BCD में क्या निकालना था हमको, पूरे पेड़ की ऊंचाई। तो हमको ये लंब और कर्ण दोनों निकाल के दोनों को ऐड कर देते हैं, तो हमारा पूरा पेड़ का ऊंचाई निकल जाएगा। तो आइए क्वेश्चन का सलूशन देखते हैं। तो समकोण त्रिभुज BCD में किसके लिए पहले चलेंगे, पहले हम हाइट निकाल लेते हैं, उसके बाद मतलब पहले हम ये परपेंडिकुलर निकाल लेते हैं, उसके बाद हाइपोटेनस निकाल लेंगे, मतलब पहले लंब उसके बाद कर्ण। किसके लिए चलना, पहले BC के लिए चलते हैं। BC के लिए हमको दिया हुआ क्या है, आधार दे दिया है, और लंब निकालते हैं। तो लंब और आधार में कोई ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो tan होता है। तो tan थीटा बराबर क्या होगा, लंब बट्टा आधार, मतलब BC बट्टा BD, BC बट्टा BD। tan थीटा मतलब tan कितना, 30 डिग्री,
BC कितना है नहीं दिया हुआ है, और BD कितना दिया हुआ है 8। tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3 और BC बाय 8। ठीक है, यहाँ से आगे देख लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पर क्या होगा, √3BC इज इक्वल टू 8। इसीलिए BC बराबर क्या हो जाएगा 8/√3। लेकिन नीचे में रूट आ गया, इसी के लिए इसको हर परिमेकरण करेंगे, √3 से ऊपर नीचे दोनों गुना कर देंगे, तो ये कितना हो गया 8√3/√3 को 3 से गुना करेंगे, √3 को √3 से गुना करते हैं तो 3। या नहीं भी करना चाहे आप हर परिमेकरण तो नहीं भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये तो हो गया BC के लिए। अब हमको निकालना होगा DC। तो यहाँ देख लेते हैं DC के लिए। DC के लिए क्या होगा, DC यहाँ क्या है कर्ण है, और दिया हमको है आधार। कर्ण और आधार में, आधार और कर्ण में कौन सा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है जो बताता है रिलेशन, कॉस है, आधार बट्टा कर्ण। तो चलते हैं कॉस से, कॉस 30 डिग्री सीधे लिख दीजिए, थीटा का वैल्यू 30 डिग्री है। तो कॉस बराबर क्या होता है आधार बट्टा कर्ण। आधार मतलब DB मतलब BD बट्टा CD। कॉस 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है √3/2 होता है, जहां तक हमें याद है। अब आप लोग याद करो, BD क्या होता है, BD मतलब 8 मीटर दिया हुआ है और CD नहीं दिया हुआ है, निकालना है हमें। तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पे हो जाएगा √3CD बराबर 16। तो CD बराबर क्या हो जाएगा 16/√3। इसको भी हर परिमेकरण कर लीजिए, जब उसको कर लिए हैं तो ये कितना हो जाएगा 16√3/3। मतलब हमको CD निकल गया और BC निकल गया। तो इसके बाद हमको क्या देखना है, बस कुछ नहीं करना है। अब ये BC और CD दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा पूरा AB निकल जाएगा। ठीक है, इसीलिए पेड़ की ऊंचाई क्या होगी, पेड़ की ऊंचाई क्या है AB क्या होगा BC प्लस CD। BC और CD को जोड़ दीजिए। BC कितना आ गया था मेरा 8√3/3 प्लस 16√3/3। LCM लेंगे तो 3, ऊपर में आ गया 8√3 प्लस 16√3। ठीक है, 16√3 और 8√3 दोनों को जोड़ेंगे तो 24√3 होगा बट्टा 3, 3 8 24। आंसर हमारा क्या आ गया 8√3 मीटर। मतलब हमारे जो ये पेड़ था चाहे किसी चीज का हो, उसका कितना लंबाई हो गया 8√3 मीटर। तो चलिए क्वेश्चन सेकेंड नंबर को भी देख लिए हैं, तो फिर थर्ड नंबर क्वेश्चन को देखने के लिए आप अगली वीडियो का इंतजार कीजिए। थर्ड नंबर को भी बहुत अच्छे से समझाएंगे, बहुत सुंदर तरीके से समझाएंगे। तो फ्रेंड्स अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या फिर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर अच्छी लगे हो तो लाइक कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को शेयर करना नहीं भूलिए। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल या इंस्टाग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो वो लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, और अपने चैनल से संबंधित कुछ वीडियोज़ हैं उनका भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाकर चेक कर सकते हैं कि आखिर क्या क्या ज़रूरत की चीज़ें सब है, तो आप देख सकते हैं। अगर आपके फ़ायदे की हो तो उनको भी देख लीजिएगा। तो चलिए वेट करते हैं अपने अगले वीडियो के लिए। थैंक यू।